श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं किस्सा सदा वृक्ष सोरंगा भाग 3। देखिए, जब कोई राजकुमार सोते हुए सोरंगा को उठा ले गया और अपने महल में पहुंचा। सुबह ज्यों सोरंगा की आंख खुली, उसने देखा, अरे मैं कहां आ गई हूं, और सदा वृक्ष की याद करके रोने लगी। राजकुमार ने सामने पहुंचकर कहा, सुंदरी, तुम किसे याद कर रही हो? भूल जाओ उसे, अब तो तुम्हें मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। सोरंगा बोली, परदेसी, मेरे बगैर मेरा प्रेमी मर जाएगा, इसलिए मुझे उसी जगह पहुंचा दो। परंतु जब राजकुमार नहीं माना तो सोरंगा ने कहा, मेरी एक शर्त है। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या शर्त है? सोरंगा बोली कि यदि रखना चाहो मुझे तो शर्त करो स्वीकार, महल पुराने ना रहूं, करो नया तैयार। उसने कहा, मैं पुराने महल में नहीं रहूंगी, मेरे लिए नया महल बनवाइए। राजकुमार ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं नया महल बनवा दूंगा। इधर तो राजकुमार ने महल बनवाने का आदेश दे दिया और उधर सदा वृक्ष रोता हुआ सोरंगा को ढूंढ रहा है। कैसे कि कहां तू गई है प्यारी, फिरता मैं मारा मारा, मेरी टूटी जिंदगी का तू ही तो है सहारा। हर ओर तुझको ढूंढा, नर नारियों से पूछा, तेरा पता न पाया, मैं खोज करके हारा, कहां तू गई है प्यारी। सदा वृक्ष को ढूंढते ढूंढते 4 दिन हो गए। वह बिना अन्न पानी के घूम रहा है। उधर सोरंगा छत पर खड़ी होकर सदा वृक्ष की रास्ता देख रही है। उसे रात में नींद नहीं आती। विचार तो आता है महल से निकलकर भाग जाएं, परंतु चारों तरफ पहरेदार लगे हैं। इधर सदा वृक्ष एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचता रहा और आखिर में उठकर भाग खड़ा हुआ। उसने एक नगर की तरफ सीध लगाई कि सदा वृक्ष इत चल पड़ा, दीन ही सीध लगाई, थी सोरंगा जिस नगर में वही पहुंचा जाए। अब तो सोरंगा जिस नगर में थी उसी नगर में पहुंच गया। ज्यों एक गली में घुसा और इधर उधर देखने लगा, वहां कुछ स्त्रियां खड़ी हुई थीं। वे आपस में बातचीत करने लगी। एक स्त्री बोली कि देखन में सुंदर लगे जैसे राजकुमार, चेहरे से गमगीन है, कारण कहो विचार। हे बहन, यह पुरुष देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, मानो राजकुमार हो, परंतु अंदाजा लगाकर बताओ यह इतना गमगीन क्यों है? दूसरी स्त्री बोली, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि 2 ही कारण हैं बहन, या तो भूलो राह, या काहू से प्रेम बस है मिलने की चाह। या तो ये रास्ता भूल गया है या अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहा है। तब तक तीसरी स्त्री बोली कि अपने यहाँ का राजकुमार पता नहीं कहां से एक स्त्री ले आया, हो सकता है वह स्त्री इसकी पत्नी हो, वह उसके लिए नया महल बनवा रहा है। अब तो सदा वृक्ष ने ज्यों ये शब्द सुने, वह समझ गया सोरंगा इसी नगर में है। वह राजकुमार के यहाँ पहुंचकर मजदूरी करने लगा कि सदा वृक्ष अब वहां पहुंचकर करने लगा मजूरी, इसी बहाने हो जाएगी मेरी आशा पूरी। महल बन रहा है, सदा वृक्ष आ चुका है, सोरंगा को इसकी कोई खबर नहीं है। छत पर खड़े होकर रास्ता देखती है, रात भर जागती है, बिना सदा वृक्ष के बेचैन है। सत्य कहा गया है कि रोक सके 2 दिल वालों को ऐसी कोई रेल नहीं, दिल का लगाना इस दुनिया में यारों कोई खेल नहीं। 2 दिल वालों को रोकना बड़ा कठिन है। रात का वक्त है, पहरा लगा है। सोरंगा छत पर पहुंची कि चढ़ी अटारी रात ने दी रस्सी लटकाई, ताके बल सो उतर के
गई भूमि पर आई। रस्सी बांध कर वह उसके सहारे से महल के नीचे उतर आई। तब तक एक नौकर ने देख लिया, उसने उसे पकड़ लिया। सोरंगा ने हाथों से सोने के कड़े उतारे और नौकर को दे दिए कि सोने के कंगन दिए। उसने उसे गाई, नौकर ने रख जेब में लीनी दृष्टि घुमाए। जब सोने के कंगन उसे सोरंगा ने दे दिए तो नौकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। नौकर लौट गया। सोरंगा रात में चल देती है। उसे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ जा रही हूँ। रात में 2-4 स्त्रियों ने उसे भागते हुए देख लिया। एक स्त्री बोली, बहन, इतनी रात में ये औरत कहाँ भागी जा रही है? कि एक नारी बोली, बहन, मुझे बताओ बात, इस अंधियारी रात में ये औरत कहाँ जात? दूसरी स्त्री ने कहा, बहन, ये औरत मुझे उल्टा मालूम पड़ती है, जो पति को छोड़कर दूसरे के पास जा रही है। तीसरी स्त्री बोली, बहन, मैंने तो ऐसा पढ़ा है कि पति से प्यारा कौन है? पति ही है करतार, इस जीवन की नाव को पति ही खेवनहार। पति तो परमेश्वर के समान होता है। जीवन की नाव पति के सहारे चलती है। जो पति को चाहती है वही सुहागन है, पति को न चाहने वाली ही अभागन है। कि पति वंचक पर पति रत करई, और रौरव नरक नारी सो परई। जो पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध रखती है वह स्त्री रौरव नरक में डाली जाती है। तब तक चौथी स्त्री बोली, बहन, दिल की लगी बहुत बुरी चीज होती है, जाने दो, हमें तुम्हें क्या लेना देना। सोरंगा चलते चलते एक बगीचे में पहुंची। वहां उसे 4 डाकू मिल गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब तो उनका आपस में झगड़ा होने लगा। एक कहता है ये हमारी स्त्री बनेगी, दूसरा कहता है हमारी बनेगी, तीसरा बोला हमारी बनेगी, चौथा डाकू बोला यह बाद में समझौता कर लेंगे, अभी तो चोरी करना है, इस स्त्री को भी साथ में ले लो, सुबह निर्णय कर लिया जाएगा। कि चौथा यूं कहने लगा, इसको संग लिवाई, चलो करें चोरी प्रथम, फिर ली है निपटाई। अब तो सोरंगा को साथ में लेकर चल दिए। उसी जगह पर पहुंच गए जहां झोपड़ी में वो बुढ़िया रहती थी, जिसने सदा वृक्ष को गन्ना चुसाया था। चोरों ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, यह लड़की रात भर अपनी झोपड़ी में रख लो, भागने नहीं देना, सुबह आकर हम इसे ले जाएंगे। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ। चोर तो चले गए। अब तो बुढ़िया ने उस लड़की को पहचान लिया कि यह तो वही लड़की है जो डोली में बैठकर जा रही थी, जिसने मुझसे कहा था कि मुझे ढूंढते ढूंढते कोई पुरुष आए तो उसे रोक लेना। कि बुढ़िया ने तत्काल ही लिया उसे पहचान, बोली, बेटी, क्या तुम्हें है पाछे का ध्यान? बुढ़िया ने कहा, बेटी, मुझे देखकर तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा है? सोरंगा ने कहा, हाँ, आप वही हैं जो डोली जाते समय मिली थी, मैं आपको पहचान गई हूँ, परंतु अम्मा, हम दोनों एक दूसरे से ऐसे बिछड़ गए कि दोबारा मिल ही नहीं पाए। बुढ़िया ने कहा, बेटी, ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करें। इधर तो बुढ़िया और सोरंगा में बातचीत हो रही है और उधर सदा वृक्ष एक मजदूर से बोला। सदा वृक्ष से एक मजदूर बोला कि कहा एक मजदूर ने, मजदूरी दो त्याग, महल बना जिसके लिए, नारी गई ओह भाग। मजदूर ने कहा, अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्त्री के चक्कर में ये महल बन रहा था वो तो भाग गई है। अब तो सदा वृक्ष ने पल्ला फेंक दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि सोरंगा तुझे ढूंढने जाऊं कहां कहां, दर दर की खाता ठोकर घूमूं यहां वहां, सोरंगा तुझे ढूंढने। हे सोरंगा, समझ में नहीं आ रहा है तू मुझे कहां मिलेगी। पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तब तक डाकू वहां पहुंच गए। उन्होंने विचार किया, मालूम पड़ता है
वह इसी की पत्नी है, इसलिए इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने उसे पकड़ लिया, मारने के लिए तलवार निकाली। एक डाकू ने हाथ पकड़ लिया, बोला इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, रस्सी से इसे एक वृक्ष में बांध दो, यही ठीक रहेगा। कि मिल गए वही बदमाशों से, पति समझ दौड़ कर पकड़ लिया, रस्सी निकाल कर झोले से तत्काल पेड़ से जकड़ दिया। डाकुओं ने उसे एक पेड़ में जकड़ दिया और बुढ़िया के पास चल दिए। तब तक बुढ़िया ने उस लड़की से कहा, बेटी वो लोग बदमाश हैं, अभी आ रहे होंगे, इसलिए ऐसा करो तुम यहाँ से भाग जाओ। सोरंगा बोली, अम्मा अब मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। बुढ़िया ने कहा कि आएंगी बहारें तो फूल खिलेंगे, ये जीवन रहेगा तो फिर से मिलेंगे, अगर जिंदगी रही तो हम तुम फिर से मिल जाएंगे, परंतु आज तुम्हें यहाँ से जाना ही ठीक है। आज सोरंगा वहां से चल पड़ी और इधर डाकू बुढ़िया के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, वो लड़की कहाँ है। बुढ़िया कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, मुझे नींद आ गई और वो लड़की बिस्तर से उठकर न जाने किधर भाग गई। कि बुढ़िया बोली, क्या कहूं लाल, जब आंख हमारी लाग गई, धीरे से उठकर बिस्तर से वो नारी नवेली भाग गई। डाकुओं ने बुढ़िया को बुरा भला कहा और वहां से चले गए। इधर सोरंगा सदा वृक्ष की याद में चली जा रही है। उसे बहुत जोर से प्यास लगी कि चलते चलते नारी को लगी जोर की प्यास, बिन पानी मूर्छित हुई गिरी वृक्ष के पास। पानी के बिना वह बेहोश होकर उसी वृक्ष की थोड़ी दूरी पर गिरी जिस वृक्ष में सदा वृक्ष बना हुआ था। जब उसे कुछ होश आया, कहने लगी कि मालूम पड़ता है अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। तब तक उधर सदा वृक्ष ने आवाज लगाई कि हाँ सोरंगा क्या करूं, कैसे पाऊं तो बना हुआ हूं वृक्ष से, समझ न आवे मोई। अब तो सोरंगा ने सदा वृक्ष की आवाज पहचानी, जाकर वृक्ष से उसे खोल दिया। दोनों का मिलन हुआ। अब तो दोनों ने वादा किया कि अब एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। कि दोनों आपस में जब ही जतलाते थे चाह, तभी पहुंच पति ने वहां पकड़ी उसकी बाह। तब तक वह महल बनवाने वाला राजकुमार उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उसने सोरंगा की बाह पकड़ी और कहा, मेरे साथ चलो। सदा वृक्ष ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा, बोला ये कहीं नहीं जाएगी। राजकुमार अपनी तरफ खींच रहा है, सदा वृक्ष अपनी तरफ खींच रहा है। कि सीना झपटी मच गई, अपना हक जतलाई, नारी बिचारी क्या करे के संग में जाई। अब तो सोरंगा के समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ जाऊं। कि प्राणन ते पति अधिक है, पति ते प्यारो यार, किसको छोड़ूं हे प्रभु, कर न सकी निर्धार। पति प्राणों से बड़ा है और पति से प्यारा प्रेमी है। हे विधाता, अब मैं किसकी बनकर रहूं। अब तो फैसला करवाने के लिए दोनों राज दरबार में पहुंचे। उस नगर के राजा से जाकर अपनी अपनी शिकायत करने लगे। सदा वृक्ष बोला, ये हमारी पत्नी है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। राजा ने सोरंगा से पूछा, सत्यता तुम्हें मालूम है, इसलिए तुम बताओ इन दोनों में तुम्हारा पति कौन सा है। कि राजा बोला नारी से, सत्य बताओ बात, इन दोनों के बीच में कौन तुम्हारो नाथ। सोरंगा सोचती है एक तरफ पति है और दूसरी तरफ प्रेमी है। अगर पति को छोड़ती हूं तो संसार मेरी हंसी करेगा और प्रेमी को छोड़ना मेरे लिए बड़ा कठिन है। कि पति छोड़े ते जग हंसे, और यार न छोड़ो जाई, हे विधना अब क्या करूं, उतर न पड़े लखाई। हे विधाता, अब मैं राजा को क्या जवाब दूं। राजा बार बार पूछ रहा है इनमें तुम्हारा कौन सा पति है, परंतु सोरंगा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय राजा का पुत्र आ गया कि जब यह प्रश्न करो भूपाला,
राजपुत्र आयो ते ही काला। उसने ज्यों सोरंगा को देखा मोहित हो गया कि नयनन जबन निहारी नारी और चुभी सूल समसुरति करारी। राजपुत्र विचार करने लगा, यह स्त्री तो हमारे लायक है। उसने राजा से कहा, पिताजी जब आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो ऐसा करो कि बोला है तात सलाह सुनो, दोनों को जेल में डलवा दो। ये नारी हमारे लायक है, बस ब्याह हमारा करवा दो। इन दोनों को जेल में डाल दो और इस स्त्री के साथ मेरा विवाह करवा दो। राजा ने कहा, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने कहा, पिताजी अब तो यही करना पड़ेगा। आज उसने लड़की को महल में भिजवा दिया और उन दोनों को जेल में डलवा दिया। इधर सोरंगा विलाप करने लगी कि हे विधना, किस जन्म में मैंने किए कौन से पाप, पति प्रेमी दो जेल में, मोही मिला विरह का ताप। हे विधाता, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो पति और प्रेमी दोनों जेल में पड़े हैं और मैं विरह के ताप से जल रही हूँ। तब तक राजा का पुत्र आ गया। उसने कहा, अब तो तुम्हें मेरी ही पत्नी बनना पड़ेगा, इसलिए रोना धोना बंद कर दो और आराम से यहाँ रहो। इतना कहकर राजपुत्र कहीं बाहर चला गया। सोरंगा गमगीन है, आंसू बहा रही है। तब तक राजपुत्र की बहन वहां आ गई। उसने रोने का कारण पूछा। सोरंगा बोली, बहन मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में मेरा एक पति है और दूसरा प्रेमी है, परंतु मुझे अपने प्रेमी की बहुत याद आती है। राजपुत्री ने कहा, हमारी समझ में पति के दर्जे से बड़ा प्रेमी का दर्जा होता है। सोरंगा ने कहा, अब तो तुम्हारे भैया भी मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं। उसने कहा, ऐसा करो, तुम अपने प्रेमी को दिखला दो, मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगी। सोरंगा उस राजपुत्री को लेकर जेल की तरफ गई और उसने सदावृक्ष की तरफ इशारा किया कि यही हमारे प्रेमी हैं। अब तो राजपुत्री ने जो सदावृक्ष के रूप को देखा मोहित हो गई कि रूप देख मोही सुकुमारी और चुभी सूल समसुरति करारी। विचार करती है, अगर ये मेरा पति बन जाए तो कितना अच्छा हो। आज उसने सोरंगा को आजाद कर दिया। कहा, तुम वन की तरफ प्रस्थान करो, थोड़ी देर बाद मैं इसे जेल से निकाल दूंगी। सोरंगा बनमाही पठाई और सदा वृक्ष कहूं घर लई आई। इधर उसने सदा वृक्ष को निकाला और अटारी पर लेकर पहुंची। रात का वक्त है। उसने सदा वृक्ष से कहा, परदेसी तुम मेरे साथ अपना विवाह कर लो। सदा वृक्ष कहने लगा, सुंदरी भले ही सारा संसार पलट जाए परंतु फिर भी मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो सोरंगा बसी है। कि नभ कांपे अंबर फट जाए, संसार पलट खा सकता है, पर सदा वृक्ष तेरे झांसे में हरगिज न कभी आ सकता है। उसने कहा, अगर वह तुझे इतना चाहती होती तो यहां से भाग क्यों गई? सदा वृक्ष बोला, क्या कहा? वो भाग गई? बोली, हाँ मैं सत्य कह रही हूं। अब तो सदा वृक्ष वहां से निकलने की राह सोचने लगा कि आखिर में जब सो गई अवसर आया हाथ, सदा वृक्ष छत से उतर चला प्रिया के पास। जो वो राजपुत्री सो गई, सदा वृक्ष सोरंगा की तलाश में भाग खड़ा हुआ। उधर तो सोरंगा रोती बिलखती वन में घूम रही है। तब तक वहां एक संत आ गया। उसने उसके दुख का कारण पूछा और अपने आश्रम पर ले आया। सोरंगा आश्रम पर रहने लगी। इसके आगे का प्रसंग हम आपको भाग 4 में सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।